एक सेकंड, अच्छा माइनस का होगा तो क्या होगा, एक सेकंड, हाँ यार ये और करा देता हूं वरना बच्चे कहेंगे कि यार एक क्वेश्चन ही कराया। एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा करो ना, बहुत बढ़िया। मंथ के कोड भैया मैं याद नहीं कराता, सॉरी यार अमरेश, मंथ के कोड याद कराना नहीं आता यार मेरे को बस एक कंसेप्ट आता है, ऑड डेज का पकड़ो, पूरा कैलेंडर खत्म कर दो, इसके लिए ये कोड और इसके लिए ये कोड लगाओ, इसके लिए ये कोड लगाओ, भैया कोड लगाने का सिस्टम खत्म। मैंने कहा एक क्वेश्चन और देखो, एक भाई ने पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर माइनस वाला केस होगा तो क्या होगा। मान लो हमारे पास दे रखा है 30 मई 2027 दिया हुआ है। 30 मई 2027 को मान लो हमारा मंडे है या संडे मानते हैं, संडे इज द फन डे जो हम कर रहे हैं आज की क्लास में। 30 मई 2027 को हमारा संडे है या फिर मैं बोल देता हूं रविवार है, ठीक है। और मुझसे पूछेगा कि ये बताओ 30 मई 2017 को मेरा कौन सा दिन होने वाला है, बताओ। अगर हमारे पास माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए तो देखो, सबसे पहले शुरुआत तो हर एक क्वेश्चन की एक जैसी है, हमें सबसे पहले पहचानना है कि हमारे पास ये अलग अलग है। अगर हमारे पास वर्ष अलग अलग है तो हम कहेंगे ये मेरा केस सेकंड का क्वेश्चन है, सॉरी केस फर्स्ट का। अगर ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, ऑड डेज या फिर विषम दिन निकालने होंगे, ऑड डेज निकालो या फिर विषम दिन। अगर मैं ऑड डेज या फिर विषम दिन निकालने बैठा तो आप यहां पर क्या कहने वाले हो, गुरुजी हमें 2017 से 27 के बीच में अंतर निकालो। पहले 2017 से सन 2027 के बीच का वर्षों का अंतर निकाल दो। अंतर अगर आपका आ गया तो इसके बाद आप क्या करोगे, अंतर तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है लीप वर्ष, किसके बीच में, सेम 27 से 17 के बीच में। अब मैंने कहा लीप वर्ष बताओ क्या होगा, सबसे पहले तो अंतर देख लो, 7 में से 7 गया 0, 10 वर्षों का आ गया अंतर। प्लस में मेरे पास क्या आ रहा है, लीप ईयर कितने हैं। मैंने कहा 17 से बात हो रही है 27 की, तो 17 के बाद सबसे पहला लीप ईयर कौन सा आया होगा, 2020 आया होगा। 20 के बाद 2024 आया होगा। मेरे पास टोटल 2 लीप ईयर आए होंगे, सन 2020 और सन 2024। मैंने ऐड करा, मेरे पास कितने लीप ईयर आए हैं, 2, 10 और 2 कितना हो गया, 12। जब मैं 12 को 7 से भाग करूंगा मेरे पास कितना आया, 5। अब ये मेरे पास जो 5 है इसका क्या करना है, आप कहोगे इस 5 का क्या करना है। ये जो फ्राइडे वाले हैं सारे गलत हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा अगर मैं वर्षों में 27 से 17 की तरफ जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, 2027 से मैं 17 की तरफ जा रहा हूं, मतलब उल्टा जा रहा हूं, 2017 की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि पीछे की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं वर्षों में पीछे की तरफ जाता हूं ना, कभी भी कहां पर जाता हूं, पीछे की तरफ जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं माइनस। अगर मैं 27 से 17 की तरफ जा रहा हूं मतलब उल्टा जा रहा हूं, अब मैं अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो मैं करूंगा माइनस। अगर माइनस हुआ है तो संडे में से 5 को माइनस कर दो। अब माइनस करने का मतलब क्या है, माइनस करने का मतलब है संडे में 5 दिन पीछे चले जाओ। संडे से पीछे शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर हमारा बृहस्पतिवार, फिर हमारा बुधवार, फिर हमारा मंगलवार, और हमारा आंसर क्या आ गया, मंगलवार इसका राइट आंसर आ गया। अच्छा एक जादू और सिखाता हूं आपको, मंगलवार इसका राइट आंसर आ गया। एक जादू और दिखाता हूं आपको। हमें पता है हमारे पास जो सप्ताह है, एक सप्ताह में हमारे पास कितने दिन होते हैं, हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पास सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यदि मैं कहूं आज मेरा संडे है, तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा, आप कहोगे आज अगर संडे है तो 6 दिन बाद मेरा सैटरडे, या फिर आप कहोगे 6 दिन बाद मेरा शनिवार होगा। ठीक है, मैंने कहा 6 दिन बाद तो शनिवार है, मेरा एक दिन पहले क्या होगा, तो आप कहोगे एक दिन पहले भी शनिवार होगा। तो हमें पता है हमारे पास जो हमारी साइकिल है, हफ्ते की साइकिल 7 दिन की होती है।
तो 6 दिन बाद भी हमारा शनिवार आएगा, एक दिन पहले भी शनिवार आएगा। 6 + 1 7। जब भी हमारे पास यहां पर 7 बनेगा तब हमारे पास सेम आंसर आएगा। मान लो मेरे पास मंडे होता, मैं आपसे कहता आज मेरा सोमवार है या फिर मंडे है, तो 5 दिन बाद क्या होगा? 5 दिन बाद क्या होगा? या फिर यहां पर संडे ही लेते हैं ताकि आपको चीजें आसान लगे। आज हमारा संडे है या फिर आज मेरा रविवार है, तो ये बताओ 5 दिन बाद क्या होगा? तो आप कहोगे 5 दिन बाद हमारे पास क्या होगा? शुक्रवार होगा। अगर 5 दिन बाद शुक्रवार होगा, चलो ठीक है मान लिया, तो मुझे ये बताओ कि 2 दिन पहले क्या होगा? आप कहोगे 2 दिन पहले शनिवार शुक्रवार, तो 2 दिन पहले भी क्या होगा? मेरे पास शुक्रवार होगा। तो इसका मतलब क्या है? 5 + 2, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास दिया हुआ था यहां पर, तो आप इसको 2 तरह से कर सकते थे, या तो 5 दिन बाद पहले का निकाल दो, या फिर मैं संडे में 2 दिन बाद कर देता, तो मेरे पास क्या आ जाता? मंगलवार। जो बच्चे माइनस करने में गलती करते हैं वो इन दोनों को चेक कर लो। 5 और 2 7 होता है। अगर 5 दिन पहले जाना है तो आप 2 दिन बाद भी जा सकते हो, 5 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद। आंसर हमारे पास क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखें, बर्थडे वाला कंसेप्ट सिखा दो भैया। सब सिखा दूंगा। बेरोजगार मेरे भाई एक स्टेप आगे ही चल रहा है। मैं जब करा रहा था कि लीप ईयर क्या होता है, तो सर जी वो वाला क्वेश्चन करा दो। मैं ये कराने लगा तो बर्थडे वाला करा दो। एक स्टेप आगे चल रहा है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरे भाई करा दूंगा, रुक जा, थम जा, बार बार बीच में मत टोक। देख अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। माइनस वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास चलते हैं टाइप 2 पे। मेरे पास टाइप 2 कहां है? ये रहा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं टाइप 2 देखूं तो मेरे पास टाइप 2 में क्या होता है? सेम होता है। मैंने कहा केस 2 को देख लो। केस 1 सबको क्लियर है आई होप। अब केस 2 को देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास देखो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना, मेरे बिल्कुल प्रॉपर वाले, तो मैं आपको बस एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा। कौन से वाला? ऑड डेज वाला। अगर आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कोड याद करते रह जाओगे। ठीक है, कोड याद करते रह जाओगे। मैं बस आपको ऑड डेज वाले कंसेप्ट पे चीजें लेकर चलूंगा, तो कोशिश करना ऑड डेज वाले कंसेप्ट से ही आपको करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सारे के सारे। करें स्टार्ट भाई। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, केस सेकंड का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि मेरे पास 13 मई 2007 को यदि मान लो संडे होता, तो मुझे यह बताओ मेरे पास 5 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे। बताओ यार। लीप ईयर और शताब्दी वर्ष वाले मिक्स वाला भी करवा दीजिए। ओके भाई, करवाते हैं। एक सेकंड अशोक कुमार। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन देखो सारे के सारे ऑड डेज वाले कंसेप्ट से करेंगे सारे के सारे। ठीक है, आप लोग कहोगे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मेरे भाई कंसेप्ट को अगर आप समझोगे तो स्पीड में कर सकते हो, डेली स्पीड में करोगे तो। ठीक है, देखो मैंने कहा हमारे पास वर्ष क्या है? सेम है। मेरे पास वर्ष सेम है। अगर मेरे पास वर्ष सेम होंगे कभी भी, तो हम कहेंगे ये मेरा केस सेकंड का क्वेश्चन है। वर्ष अलग होंगे तो केस फर्स्ट का, वर्ष सेम होंगे तो हमारे पास केस सेकंड का, और अलग अलग होंगे तो केस फर्स्ट हो जाता है। हमें करना क्या होता है इसके अंदर? हमें देखना होता है हमारे पास कहां से कहां तक जा रहा है। मई से अगस्त तक जा रहा है, तो मैंने लिख लिया मई, जून, जुलाई और अगस्त। मई से शुरू हो रहा है और अगस्त तक जा रहा है, तो मई से शुरू करके हमने अगस्त तक जाना शुरू करा। अगर मैं बात करूं जो मेरे पास सबसे आगे मंथ होता है, इसका हम क्या देखते हैं?
कितने दिन शेष बचे हैं। हमें पता है मई के महीने में 31 दिन होते हैं, 13 तारीख बीत चुकी है। कितनी? 13 बीत चुकी है। तो टोटल मेरे पास कितने दिन बचे हैं? मेरे पास शेष 18 दिन बचे हैं। शेष मेरे पास 18 दिन बचे हैं। टोटल मेरे पास 31 दिन होते हैं मई के महीने में, 13 तारीख बीत चुकी है, तो 11 में से 3 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। तो जो सबसे आगे महीना होता है उसमें हमें देखना होता है शेष दिन कितने बचे हैं। उसके बाद जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31, और जो लास्ट महीना होता है उसमें हमें देखना होता है गिवन डेट क्या है। क्या हमें गिवन डेट दे रखी है? गिवन डेट दे रखी है 5 अगस्त। कितनी? 5 अगस्त। अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई तो समझ लो क्वेश्चन खत्म। इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर से समझ लेना। करना क्या है? इन दोनों में जो मंथ छोटा है उसको आगे रखेंगे, जो मंथ बड़ा है वहां तक जाएंगे। छोटे वाले में शेष दिन देखेंगे, बड़े वाले में गिवन डेट देखेंगे। और ये मेरा क्या आ गया? ऑड डेज। ऑड डेज आ गया, ऑड डेज या फिर विषम दिन, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑड डेज या विषम दिन क्या होता है? 7 से भाग करके देखेंगे। 18 को 7 से भाग करा कितना आएगा? मेरे पास 4 शेष बचा। 30 को 7 से भाग करा 2 शेष बचा। 31 को 7 से भाग करा 3 शेष बचा। 5 का 5 आ जाएगा। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा 5 3 8 9 10 10 और 4 14, कितना हो गया भैया? 14 हो गया। कितना हो गया? 5 3 8 9 10 11 12 13 14। मेरे पास ऐड करने पर टोटल 14 आया है। प्लस का आया है या माइनस का? तो हमारे पास इसके अंदर हम महीने को देखते हैं। महीने अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो 14 का मतलब क्या है? 7 से भाग करोगे शेष 0 आएगा। 0 में प्लस करो या माइनस, हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 करते ही मेरा आंसर क्या आ गया? संडे। बताओ क्लियर है? हमें सिंपल कुछ नहीं करना, पहले देखना है छोटा महीना कौन सा है, लास्ट में बड़ा महीना कौन सा है, फिर ऑड डेज निकाल दो। सिंपल ऑड डेज निकाल देंगे। कोई कोड याद नहीं करना, कोई सिस्टम याद नहीं करना, बस हमें महीने में दिन पता होने चाहिए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, मैंने कहा जनवरी में 31 दिन है, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सिंपल 7 से भाग कर दो, ऑड डेज मेरा 3 आ गया। महीने के दिन पता होने चाहिए, हम आंसर को निकाल सकते हैं कोई से भी क्वेश्चन हो। फिर से समझेंगे चीजों को। एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लो हमारे पास दे रखा होता कि 28 जून है और मेरे पास 2017 है। 28 जून 2017 को मान लो हमारे पास संडे होता और हमसे पूछ लेता, ये बताओ 4 अगस्त या फिर 8 अगस्त करते हैं, 8 अगस्त 2017 को मेरा कौन सा दिन होने वाला है? बताओ सारे के सारे। तो आप क्या कहोगे? हमें सिंपल ये देखना है इन दोनों में छोटा दिन, छोटा महीना कौन सा है। पहले तो मैंने देखा साल सेम है, अगर साल सेम है तो मुझे पता लगा केस सेकंड का क्वेश्चन है। अगर केस सेकंड का क्वेश्चन है, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा? जून आएगा। जून के बाद जुलाई आता होगा और जुलाई के बाद हमारा अगस्त आएगा। जून में मेरे पास कितने दिन शेष बचे हैं? शेष कितने दिन बचे हैं? मुझे पता है जून के महीने में मेरे 30 दिन होते हैं। 30 में से 28 दिन तो बीत चुके हैं, शेष मेरे 2 दिन बचे। जुलाई में मेरा पूरा महीना बचा है 31 दिन का, और अगस्त में गिवन डेट कितनी दे रखी है? अगस्त की गिवन डेट दे रखी है 8 तारीख। अब क्या करना है? खत्म क्वेश्चन। अगर इतना कर लिया क्वेश्चन खत्म। खत्म कैसे हुआ गुरु? मैंने कहा बस ऑड डेज निकाल दो। ये मेरे पास क्या आ गया? ऑड डेज आ गया। ऑड डेज मतलब 7 से भाग करूंगा तो शेष मेरा कितना बचेगा? 7 से भाग करने पर जो मेरा शेष बचेगा 2 ही आ गया। यहां पे 7 से भाग करूंगा 3 शेष बचेगा, 7 से भाग करूंगा 1 शेष बचेगा। टोटल करा 3 2 5 और 1 6। प्लस का आएगा या माइनस का? हमने देखा प्लस में जा रहा है तो प्लस का 6 आ गया। संडे में या तो प्लस का 6 कर लो या फिर माइनस का 1 कर लो। माइनस का 1 कर लो, प्लस का 6 कर लो, मेरा आंसर सैटरडे हो गया। शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना? यही तो मैं कह रहा था, चीजें आसान है, करते चलो।
भैया करते चलो, चीजें आसान है। हो गया क्लियर? अब आपके सामने अब मैं कुछ चीजें और लिखवाऊंगा ताकि आपको एक लास्ट कंसेप्ट और समझा दूं। मैंने आपको सेंचुरी का बता दिया। अगर हमारे पास कभी भी सेंचुरी का लास्ट डे पूछा जाए, किसका? सेंचुरी, या फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शताब्दी का कभी भी आपसे लास्ट डे पूछता है, कौन सा दिन? लास्ट डे। तो ध्यान रखना सारे के सारे, मान लो आपसे मैंने पूछा कि पहली सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 साल, पहली सेंचुरी का लास्ट दिन क्या होगा, दूसरी सेंचुरी का, तीसरी सेंचुरी का और चौथी सेंचुरी का। तो इसको अभी आप क्या कर लो, याद कर लो। इसको अगर मैं समझाने बैठा तो मेरे भाई महाभारत हो जाएगी। इसको अभी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लो, याद कर लो। कैसे याद करना है? हमें पता है सेंचुरी की बात हो रही है, तो हमें पता है लास्ट डे, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं लास्ट डे की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं कि 7 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था। हम इस क्वेश्चन पर कूदने वाले हैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर। बस एक आखिरी कंसेप्ट समझा दूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं 100 की, तो आप याद रखना 100 पर होता है 5। 5 का मतलब क्या है? हमें पता है हमारे पास जब हफ्ता बनाता ना, सप्ताह जब बनाता, तो 1 तारीख को मंडे था, 2 को मेरा ट्यूसडे था, मंगलवार था, 3 को मेरा वेडनेसडे था, 4 को मेरा थर्सडे था, 5 को मेरा फ्राइडे हुआ करता था, 6 को मेरा सैटरडे होता था और 7 को मेरा संडे होता था। तो कभी भी मेरे पास 7 या फिर 0 बचेगा तो मैं क्या कहूंगा, 7 या 0 का मतलब है हमारा संडे। अब इस चीज को देखेंगे, लास्ट डे की अगर मैं बात करूं 5, 3 और डे जा रहे हैं, 5, 3, 1 और 0। 5 का मतलब क्या है? लास्ट डे हो गया फ्राइडे। 5 पर क्या होता है? 5 पर मेरे पास, यहां पर मैंने अभी अभी बताया, 5 पर मेरे पास क्या होता है, 5 पर फ्राइडे होता है, मतलब शुक्रवार। 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे। 1 पर क्या होता है? सोमवार या फिर मंडे। ये चीज तो आपको याद रहेगी। 0 पर क्या होता है? संडे। ये चीज तो आपको याद रहेगी। अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि ये बताओ कि हमारे पास 500वां साल जो होगा उसका लास्ट डे क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? हमें पता है हमारी जो साइकिल है ना, हर 400 साल बाद क्या होती है? फिर से घूमती है। जैसे हमारा सप्ताह जो है हर 7 दिन बाद घूमता है ना, तो हमारी जो साइकिल है हर 400 साल बाद घूमती है। कितने? 400 साल बाद। कैसे? मैंने कहा, मुझसे पूछा है 500 साल का लास्ट डे क्या होगा, तो क्या मैं 500 को 400 प्लस में 100 में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। 400 का मुझे पता है कितना है? 0, तो मैं 400 की जगह 0 रख दूंगा, प्लस में 100, मेरे पास कितना आ गया? 100 आ जाएगा। और 100 पर क्या होता है? 100 पर मेरे पास 5 होता है, और 5 पर क्या होता है? फ्राइडे होता है। तो कभी भी आपके पास 400 से ज्यादा कोई सा भी वर्ष आए, उसे हमें 400 में तोड़ना है। किसमें? 400 में तोड़ना है। मान लो हमारे पास 700वें वर्ष का पूछता, तो 700 वर्ष की अगर मैं बात करता, तो 700 को मैं 400 प्लस में 300 में तोड़ता। 400 का मतलब क्या हो जाता? 0, तो मैं कह देता ये तो हो गया 0, प्लस में 300, और 300 वर्ष क्या होता है? 300 वर्ष का लास्ट डे मेरा 1 होता है, और मेरे पास आ जाता मंडे। तो कभी भी हमारे पास दे दिया जाएगा, मान लो सन दे दिया आपको 1900, तो हम क्या करेंगे? इसको 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। कैसे? मुझे पता है 1600 प्लस में 300। 1600 का क्या कर सकता हूं मैं? 1600 को मैं कह सकता हूं 400 गुणा में 4, 1600 प्लस का 300। अगर मैं इसका लास्ट डे निकालना चाहूं, तो आप कहोगे गुरुजी हमें पता है 400 का क्या होता है? 0। 0 के साथ कुछ भी गुणा कर लो, कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 300 साल की, तो 300 का कितना होता है? 300 का 3 होता है, सॉरी 300 का
एक होता है और एक पर क्या आ जाता है मेरा, एक पर मेरा आ जाता है मंडे। तो हमें कभी भी बात करेगा तो हम इस तरह से चीजों को करेंगे। मान लो अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि सन 2004 दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, 2000 को अलग तोड़ेंगे और 4 वर्ष को अलग तोड़ेंगे। 2000 क्यों अलग तोड़ा, क्योंकि ये 400 गुणा में 5 हो जाएगा। 400 का मतलब क्या है, मेरे पास लास्ट डे 0 है और 0 के साथ 5 की गुणा करूंगा 0 ही आ जाएगा। तो कभी भी हमारे पास कोई भी वर्ष आएगा तो हम उसे पहले 400 के मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे। इस चीज को याद कर लो बस, किसके मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे, 400 के। अब क्वेश्चन देखो सारे के सारे, क्वेश्चन को समझेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को करो एक बार फिर मैं आपको कराता हूं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, गला थक गया थोड़ा सा। राहुल पवार रिपीट करो। मेरे भाई रिपीट कुछ नहीं करना, बस आप ना याद रख लो थोड़ी सी चीज। 100 साल आएगा तो हमारे पास 5 आएगा, 200 साल बचेगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। याद कर लो एक बार। 300 साल आएगा तो 1 आएगा और 400 साल होगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इस चीज को याद कर लो बस, बाकी मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है। देखो अब हमसे पूछ रहा है कि 24 मार्च 2006 को क्या होगा। मैंने कहा मुझसे 24 मार्च 2006 की बात करी है। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। अगर मुझसे 24 मार्च, देखो आपने आज तक कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, ठीक है। एक बार मेरे वाले कंसेप्ट से पढ़ लो, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा मैं खुद कहता हूं इसे लेंदी है, लेकिन मैंने हमेशा एक ही कंसेप्ट को पढ़ के पढ़ाया है, मतलब एक ही कंसेप्ट को पकड़ के कि मेरे भाई आप लोग बस ऑड डेज को पकड़ के चलते रहो। कैसे, मैंने कहा क्योंकि अगर हम नए नए कोड याद करते हैं ना तो हमारे आंसर भी नए नए आते हैं, याद रखना। जैसे किसी का फ्राइडे आ रहा है, किसी का रविवार आ रहा है, कोड याद कर रखे हैं यहां पर। कोड भैया कोडिंग थोड़ी करनी है, कंप्यूटर थोड़ी हो जो कोडिंग करोगे। मैंने कहा हमें देखना है हमारा जो ये वर्ष है 24 मार्च 2006, ये क्या है, चल रहा है। हमारे पास दो चीज पे फोकस करना होता है। अगला पेज ले लेता हूं साफ साफ। 24 मार्च 2006 की बात हो रही है ना, 24 मार्च 2006 की बात हो रही है। हमारे पास दो चीजों पर फोकस करना होता है। एक हमें पता है ये वर्ष जो है हमारा 24 मार्च 2006, ये हमारा चल रहा है, ये हमारा चल रहा है। और जब हमारा कैलेंडर बना था, जब से लेकर अब तक कितने वर्ष बीत चुके हैं। आप कहोगे मान लो अभी हमारा 2021 चल रहा है, मान लो अभी एक्चुअल में हम 2021 में चल रहे हैं, तो बीत कितने वर्ष गए। आप कहोगे हमारे पास 2005 वर्ष बीत चुके हैं। 2005 वर्ष क्या गए हैं, बीत चुके हैं। ये हमारे पास चल रहा है, ये हमारे बीत चुके हैं। 2006 हमारा चल रहा है, 2021 हमारा चल रहा है, 2020 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2006 तो हमारा चल रहा है, लेकिन बीत चुके हैं 2005 वर्ष। इस चीज को क्लियर हो तो, समझ में आई हो तो बताओ एक बार, कितने वर्ष बीत चुके हैं, 2005 वर्ष बीत चुके हैं। चल कौन सा रहा है, चल हमारा 2006 रहा है। बस ये चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। कैसे, जो हमारा बीत चुका है उसको हमें तोड़ना है किसमें, 400 के मल्टीपल में। 400 का मल्टीपल मतलब 2000 वर्ष प्लस में 5 वर्ष तोड़ सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं इसको 400 के मल्टीपल में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल। 400 गुणा में 5 मेरे पास 2000 हो जाएगा। तो मुझे पता है 400 क्या होता है, 400 पे 0 होता है। ये आपको याद हो जाएंगी चीजें, डेली डेली नहीं करना पड़ेगा, एक बार याद हो जाएगी। 400 पर मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर मेरे पास 400 साल की बात करेगा तो लास्ट डे कितना होता है, 0। तो मेरा 0 आ गया, गुणा में 5 करूंगा तो यहां से तो 0 आ गया। अब जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा साल बचा है, इसमें मैं देखूंगा कितने लीप ईयर आएंगे और कितने मेरे पास ऑड डेज आएंगे। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करते हैं हम लीप ईयर के लिए,
ऑड डेज या विषम दिन कैसे निकालते हैं? विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। जब मैंने 4 से भाग करा तो कितना आएगा? 4 एकम 4। तो मेरे पास लीप ईयर तो 1 आ गया। कितने लीप ईयर आ गए? 4 एकम 4, 1 लीप ईयर आ गया। लेकिन जब मैंने 7 से भाग करा तो मेरे पास 5 का 5 आ गया। 5 और 1 6, ये बच गया। अब मैं आ गया अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा तो मुझे पता है सन 2006 चल रहा है। तो जो मैंने केस सेकंड पढ़ा है ना, उस पे ध्यान देंगे सारे के सारे। मेरे को पता है मार्च चल रहा है। कितने वर्ष बीत गए? अगर मैं बात करूं सन 2006 की, सन 2006 में अभी तक कितने महीने बीत चुके हैं? आप कहोगे सन 2006 के हमारे पास जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया और मार्च हमारे पास चल रहा है। जो हमारा चल रहा है उसकी गिवन डेट लिख दो। जो हमारा चल रहा है उसकी गिवन डेट, और जो बीत गया है, कितने बीत गया? 31 दिन थे, इसमें 28 दिन थे, मार्च में 24 दिन है। ऑड डेज निकालेंगे सारे के सारे। जब मैंने ऑड डेज निकाला, 7 से भाग करने पर 3 शेष बचा, 7 से भाग करने पर 0, 7 से भाग करने पर 7 3 21 3। तो मेरे पास 3 और 3 6 तो यहां से आ गया, 5 और 1 6 मेरा यहां से आ गया, 6 यहां से 6 यहां से, टोटल कितना हो गया? 12। और 12 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, शेष कितना बचा? 5। अब 5 पे क्या होता है सारे के सारे बताओ? 5 पे होता है मेरा फ्राइडे। अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से देख लेंगे सारे के सारे। 1 पर होता है मेरा मंडे, या फिर मैं बोल सकता हूं सोमवार। अगर मेरे पास 2 आएगा तो मैं बोलूंगा ट्यूसडे, या फिर हम कहेंगे मंगलवार। 3 का मतलब होता है हमारा वेडनेसडे, या फिर हम बोलेंगे बुधवार। 4 का मतलब होता है थर्सडे, या फिर हम बोलते हैं गुरुवार। 5 का मतलब होता है फ्राइडे, या फिर हम बोलते हैं शुक्रवार। 6 का मतलब होता है सैटरडे, या फिर हम बोलते हैं शनिवार। और 7 का मतलब होता है संडे, या फिर हम बोलते हैं रविवार। 7 बचेगा या फिर 0, तो हमारा संडे होगा। अब एक भाई कह रहा है लंबा हो जाता है। मेरे भाई अगर आप नोटिस करोगे तो डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये वाला स्टेप तो आप खत्म कर दोगे, ये वाला स्टेप आप खत्म कर दोगे। डेली प्रैक्टिस करोगे, हमें पता है ये 0 आ जाना है, ठीक है। एक ये स्टेप बच गया। ये स्टेप देखो, लीप ईयर से, एक लीप ईयर 5 साल में हमारे पास कितने और डेज है? 5। ये स्टेप दूसरा, बस ये है, खत्म। चीजें खत्म। ये वाला स्टेप तो मेरे भाई डेली करोगे ना, खत्म होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरे से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 जनवरी 2011। स्पीड में करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, 7 जनवरी 2011, देखते ही खत्म है। 7 जनवरी 2011 की बात कर रही है। इसका मतलब 7 जनवरी 2011 ये वर्ष हमारा क्या है? चलता हुआ वर्ष है, जो वर्ष हमारा चल रहा है। बीत कितने वर्ष गए हैं? आप कहोगे हमारे पास सन 2011 तो चल रहा है, 2010 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। अगर ये बीत चुके हैं तो इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो मैं क्या इसे सन 2000 प्लस में 10 वर्षों में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल। अगर मैं 2000 की बात करूं तो ये तो मेरा 0 आ जाएगा, ये तो मुझे पता है कि ये मेरा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 वर्ष की बात करूं तो इसके अंदर लीप ईयर, बार बार थोड़ी लिखना है मुझे लीप ईयर, यहां पे मुझे तो बताने के लिए लिखना पड़ रहा है कि लीप ईयर का मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑड डेज का मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ी लिखना है, आपको तो याद हो चुका होगा कि हमें यहां पर लीप ईयर निकालना है। जब मैं 10 में निकालूंगा लीप ईयर तो 4 दूनी 8 होता है, टोटल मेरे पास 2 लीप ईयर हो गए। ऑड डेज की बात करूं, मतलब शेष की अगर मैं बात करूं, 7 से भाग करने पर 7 एकम 7, 8 9 10, शेष कितना बचा? 3। तो मेरे पास यहां से टोटल कितना आ गया? 5। एक स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप जनवरी की बात करी है,
इसका मतलब हमारे पास एक ही है, कौन सा, 7 तारीख। तो मेरे पास ऑड डेज कितना हो गया, 7। अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो मेरे पास 7 यहां से है, 5 यहां से है, 7 + 5 12 हो गया, और 12 को 7 से भाग करूंगा, 5 शेष बचेगा। 5 पे क्या होता है, शुक्रवार। खत्म क्वेश्चन। कितनी देर का था, खत्म। कितनी देर का था, मैंने ये निकाला। उसके बाद 7 तारीख, या तो आप यहां पर भी इसी को यहीं का यहीं 0 कर सकते थे, ये 0 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, अगर ये 0 आ गया, ऑड डेज कितना बचा है, 5 बचा है, और 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। कितनी बड़ी महाभारत है बताओ। हो सकता है कि आपको, हो सकता है, मैं मानता हूं, क्योंकि भैया मैंने खुद करा है तो मुझे पता है कि आपको कभी कभी 30 सेकंड फालतू लग जाते हैं, और एग्जाम में 30 सेकंड की बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन मुझे यह भी पता है 30 सेकंड तो फालतू लगेंगे, लेकिन 110% एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन में, 110% एक्यूरेसी, 110% एक्यूरेसी अभी है इसमें। और क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। अब देखो हमारे पास लीप ईयर अगर होता, लीप ईयर की अगर मैं बात करता 30 मार्च 2020 की, तो मेरे पास दिया हुआ है 30 मार्च 2020। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर मेरे पास चलता हुआ वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है, आप कहोगे मेरे पास सन 2020 चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है सन 2020। तो मेरे पास कितने वर्ष बीत चुके हैं, आप कहोगे यदि सन 2020 चल रहा है, अगर मेरे पास सन 2020 चल रहा है तो बीत कितने गए, आप कहोगे बीत गए हैं मेरे पास 2019 वर्ष। अगर मैं 2019 ऑड डेज देखूंगा तो 7 से भाग करने पर 3 बचा, 7 से भाग करने पर 1, 7 से भाग करने पर 2। इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने जब मैं लगा 3 4 5 6, यहां से 6 आ गया, और यहां पे मेरा कितना है 9। 9 और 6 को जब मैंने ऐड करा, 9 6 15, और जब मैंने ऑड डेज निकाला 15 को 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है मंडे। आंसर किस किस का आ गया, क्लास रुक गई, मंडे आ गया, मंडे। क्लास रुक गई क्या भाई, भैया मेरी तो चल रही है, मेरी तो धड़ल्ले से चल रही है। आ गया सभी का। देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने कोड याद कर रखे हैं, लेकिन एक बार मेरे वाले तरीके से करोगे ना तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे जीवन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा लीप ईयर वाला। रिपीट कीजिए, बफरिंग प्रॉब्लम, सही में बफरिंग हुई है क्या, एक और बार देखो यार लीप ईयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछला तो हो गया जैसा हो गया। बफरिंग हुई थी क्या यार, एक बार कमेंट करके बताना यार। अब ठीक है जी सर, पिछला समझाऊं फिर से या हो गया, ये समझाना पड़ेगा या हो गया, थोड़ा हुआ था। चलो थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं यार, थोड़ा और कर लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं। हमने देखा था हमारे पास, पूरा ही समझाना पड़ेगा, थोड़ा क्या होता है थोड़ा क्या होता है, पूरा ही समझाना पड़ेगा, समझा दो। ओके रिपीट करते हैं, रिपीट देखते हैं। वह कह रहा है 30 मार्च 2020 की बात करी है, ध्यान से देखना, 30 मार्च 2020 की बात करी है। अगर ये हमारा वर्ष क्या है, चलता हुआ वर्ष है, ये मेरा वर्ष है जो चल रहा है, तो मेरे पास टोटल कितने वर्ष बीत चुके हैं, सन 2020 तो मेरा चल रहा है, तो बीत कितने गए, आप कहोगे हमारे पास कुल 2019 वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, 2020 वर्ष हमारा चल रहा है, ठीक है, तो सन 2019 बीत चुके होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, गलत आंसर दे रखा है क्या सबने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा फैक्टर में, यहां पर 2000 आएगा,
और यहां पर 19 वर्ष आएगा। ध्यान से करना सारे के सारे। ये मेरा चल रहा है, ये मेरे बीत चुके हैं। मैंने देखा यहां से 2000 से तो जीरो आता है मेरा। मैंने आपको बता रखा है कैसे, इसका फैक्टर इस तरह से बनाओ, ये 400 गुणा में समथिंग बने और 400 पे जीरो होता है लास्ट डे, तो मेरे पास कितना आ गया, जीरो आ जाएगा। मैंने 19 पे जब देखा तो 19 पे एक तो मुझे लीप ईयर देखना पड़ेगा 19 वर्षों में, और एक मुझे शेष या फिर विषम दिन देखना पड़ेगा कि शेष कितना बचा। शेष 7 से भाग करने पर जब मैं 19 वर्षों को चेक करूंगा तो मेरे पास 4 चौक 16, 4 तो लीप ईयर आ गए, और जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा 7 दूनी 14, 5 मेरे पास शेष बचा है। 5 और 4 मेरे पास यहां से 9 आ गया। यहां तक क्लियर है? फिर बफरिंग हो रही है? कहां हो रही बफरिंग? सही तो है यार। बफरिंग हो रही है क्या यार? एक बार कमेंट करना, कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, बफरिंग हो रही है? पागल मत बनाओ यार। यहां पर 9 आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा सन 2020 की बात हो रही है। अब एक चीज बताना, अगर 2020 की बात हो रही है तो 2020 क्या है मेरा, 2020 मेरा लीप ईयर है। अगर ये मेरा लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन आए होंगे, फरवरी में मेरे 29 दिन आए होंगे। तो जब मैं चेक करूंगा 30 मार्च तक तो कौन कौन सा महीना निकल गया, जनवरी, फरवरी, और बात हो रही है मार्च की। तो जनवरी में कितने दिन निकल गए, 31 दिन। फरवरी में इस बार कितने दिन होंगे, अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होंगे। और मार्च में कितने दिन है, मार्च की तारीख देख लो, गिवन डेट क्या है मार्च की। अगर मैं मार्च की तारीख की बात करूं 30 तारीख है। शेष निकाल लो, अगर मैंने शेष की बात करी है, 7 से भाग करने पर 3 शेष बचा, 7 से भाग करने पर 1 शेष बचा, 7 से भाग करने पर 2 शेष बचा। ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6 यहां से आ गया, और 9 मेरा यहां से था। मैंने जब इन दोनों को ऐड करा टोटल आ गया मेरे पास 15, और 15 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा 1, और 1 पर क्या होता है, 1 पर होता है मंडे। तो मंडे या फिर सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझेंगे सारे के सारे। अगर हमारे पास 19 अप्रैल 2020 दे रखा है, फिर से लीप ईयर का क्वेश्चन है।
लीप ईयर का क्वेश्चन उसने क्या सोच समझ के दिया था, क्योंकि बच्चा यहां पर फरवरी के महीने को 29 लेना भूल जाता है। मैंने कहा 19 अप्रैल 2020 दिया हुआ है, ये मेरा महीना है जो चल रहा है। बीत कितने गए मेरे पास टोटल 2019 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें से मैंने देखा 2000 प्लस में मैं इसे 19 में तोड़ूंगा। जब मैंने इसे काटा पीटी करी तो मेरे पास कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां भी हमने करा था 19 वर्षों का शेष कितना बचा था, 9। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो लीप ईयर प्लस में मेरे पास जो ऑड डेज होंगे शेष कितना बचेगा, मेरे पास 9 बचने वाला है कि 4 लीप ईयर आ जाएंगे, 5 मेरे पास ऑड डेज, 9 शेष बचेगा यहां से। अब मैंने देखा 19 अप्रैल की बात हो रही है। 19 अप्रैल का मतलब जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, इस बार हमारा अप्रैल की 19 तारीख चल रही है। अप्रैल की गिवन डेट चल रही है 19 तारीख। मेरे पास यदि लीप ईयर है, ये कौन सा है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे, ये तो हमारे पास फिक्स है। और ये हमारा 19 हो गया। 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर 3 शेष बचा, 7 से भाग करने पर 1, 7 से भाग करने पर 3 और 7 से भाग करने पर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 5। इसे सॉल्व करते हैं, 5 3 8, या फिर हमें पता है, अगर मैं और आगे जाता हूं, यहां कर अगर मैं इतने को देखता हूं, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा शेष मेरे भाई यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ओहो एक्टिंग कर रहा है, हाँ ले। अगर मैं देखूं यहां पर 7 हो गया, ये तो मेरे भाई अपने आप ही क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या, केवल मेरे पास 5 शेष बचेगा। 5 यहां पर है, 9 यहां पर है। 9 में जब मैं 5 ऐड करूंगा मेरे पास आएगा 14, या फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको पूरा ऐड ही कर देता हूं। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 5 12 हो गया यहां पर, प्लस में 9 यहां पर है। 9 जब मैंने ऐड करा कितना आ जाएगा, 21, और 21 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेष कितना बचा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है संडे। तो संडे इसका